भगवान के बारे में कुछ रिसर्च और कुछ तथ्य। मैं इसे पहले हिंदी में बनाऊंगा और इसे चाहूंगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं। थोड़ा सा मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी बोलूंगा कि भगवान के बारे में पहले आप सोचिएगा कि थॉट क्यों आया कि हु इज़ द गॉड। तो जब इंसानों ने देखा कि भाई आपके कारक आपके माता पिता हैं, उनके कारक उनके माता पिता हैं, तो फिर उनके एक जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई ये सब जो पृथ्वी है, आकाश है, नदियां हैं, ये किसने बनाया? हु इज़ द रीजन? इसके कारक कौन हैं? अगर कोई कारक है तो उसका कारक क्यों नहीं है? आखिर में ये कब से प्रेजेंट हैं, या कब बनी? अगर इसका निर्माण हुआ तो क्या हुआ? क्या ब्रह्मांड या सृष्टि भी बनी? अगर बनी तो शून्य कैसे हुआ? शून्य कहाँ एग्जिस्ट किया? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते थे। मैं भी भगवान की खोज में निकला कि जितने सिद्धांत बताए गए हैं कि सीधे मान ही लिया तो जानने की जरूरत क्या होती है। ये बात मैंने जब ओशो की सुनी तो ओशो ने अच्छी बात बोली थी कि जब आपने मान ही लिया तो फिर उसमें कुछ होने की नहीं है, और फिर अब तर्क करने की बात नहीं रह जाती। तो मैंने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा, मैं खुद ही सोचता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग ये पता लगा कि चलिए, आपका अस्तित्व बताता है कि आपके पिता पेरेंट्स का अस्तित्व जरूर रहा होगा। तो आपका अस्तित्व बताता है कि ऐसी कोई शक्ति जरूर रही होगी, बट ये बड़ा स्ट्रांग लॉजिक मुझे नहीं लगा। फिर मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि इसमें हो क्या रहा है। समय की बातें हो रही कि समय एक तरह से देखा जाए तो पीछे, समय भी पीछे की तरफ जा रहा है। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। तो देखा जाए पेरेंट्स या हमसे पहले तो एक सीक्वेंस टाइम की जाती है कि वो टाइम कब शुरू हुआ। क्या टाइम जीरो से शुरू हुआ, अभी तक सृष्टि का एक टाइम आया? अगर वो टाइम जीरो था तो उस टाइम से पहले क्या था? फिर टाइम तो चूंकि हम आगे का टाइम भी हो सकता है कि चलता जाए, तो हुआ कि टाइम भी अनंत हो सकता है। जब आगे का टाइम अनंत हो सकता है तो हो सकता है पीछे का भी टाइम अनंत हो सके। तो एक बड़ा रहस्य में हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम ही अनंत हो, टाइम कभी शुरू ही ना हुआ हो। मतलब अनंत का मतलब कोई शुरू ही नहीं हुआ हो टाइम। फिर मैं काफ़ी ऐसे ढूंढता रहा, नेचर को देखता रहा कि कुछ हमको रहस्य मिल जाए। अंत में सडनली मैं आकाश को देखता रहा, आकाश के तारों को देखता रहा। फिर मैंने यही सोचा, अच्छा तारे इतने दूर हैं। ये अब की बात नहीं है, तब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था, 10वीं क्लास का, 9वीं या 10वीं, नौवीं क्लास में मैं बीमार पड़ा, तभी से घर पे रहता था, तो 9वीं 10वीं की बात होगी। तो मैं आकाश को देखता रहा। अंत में सोचा कि इस आकाश का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जहाँ पे लोग कहते हैं आकाश खत्म हो जाएगा, तो आखिर में क्या चीज़ होगी? कोई बाउंड्री होगी कि क्या होगा? वैक्यूम होगा तो क्या होगा? उसके बाद कैसे हम मान लेंगे कि ये चीज़ फिनिश हो जाएगी? फिर सडनली मेरे एक दिमाग में एक बात कौंधी, अरे जो हम समय पे क्वेश्चन हो रहे हैं कि कब से समय, हमारे कारक पेरेंट्स, उनके कारक उनके पेरेंट्स, उनके कारक उनके पेरेंट्स, इसमें भी एक सीक्वेंस जा रही है। इन सब चीज़ों को तो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं करते, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम अपनी आंखों से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी में एग्जिस्ट है, वो स्पेस। सेम क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो जिस दिन हम अनंतता को समझ लेंगे या परिभाषित पूर्ण रूप से कर लेंगे, हम उस दिन भगवान को पूरी तरह से समझ लेंगे। फिर इस जर्नी में मैंने सोचा कि कोई कलाकार अगर कृति बनाकर मर जाता है तो उसको समझने के लिए उसकी कृतियों को देखना होगा कि, और उससे अनुमान लगा लेंगे कि उसके थॉट में क्या होगा। फिर मेरे दिमाग में आया, ओ नेचर की क्या सिद्धांत हैं, उससे हमें नेचर के सिद्धांत का समझ में आया। और तब हमें समझ में आया कि जब इंसान अगर सुखी रहना चाहता है तो अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को नेचर के सिद्धांत के अनुरूप अगर बनाएगा, तभी वो सुखी रह सकता है। भारत जैसे देशों में 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, 70 80 90 कह सकते हैं, वो सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण प्रॉब्लम है।
तो वो प्रॉब्लम्स हम अगर व्यवस्था को प्रकृति के सिद्धांत यानी नेचर के क्या सिद्धांत हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं, उसको समझ सको, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो हम कर सकते हैं। तो अभी कहने का वीडियो का मतलब है स्पेस की अनंतता, क्योंकि फिर बाद में मैं किसी वीडियो में 3 चीज़ बनाया कि अनंतता अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों में चलती है, स्पेस, टाइम और दूसरी चीज़ जब मैं 10 महाविद्याओं में काली से तारा की तरफ गया तब ये बात आया मैटर में भी तो यही चीज़ चलता है। कुछ चीज़ एग्जिस्ट है तो मीन्स मैटर, और उसमें भी उसके दो तरीके से आते हैं, या तो एनर्जी, एनर्जी अगर होगी तो हीट के रूप में उत्पन्न होगी, या तो लाइट के रूप में उत्पन्न होगी। तब हमें समझ में आया कि काली वो विद्या है जिसमें कुछ भी ना हो, उससे कुछ चीज़ें प्राप्त की जाए, उस विद्या को काली विद्या कहते हैं। और उस चीज़ को एक्सट्रीम तक ऐसा लगता है पहुंचने को तारा विद्या कहते हैं। तो कितनी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो भगवान से मैच करती हैं, आकाश, स्पेस, टाइम और मैटर यानी द्रव्य। और द्रव्य के ही 2 स्वरूप हैं, लाइट या हीट, या आप हीट कह सकते हैं, कूल्ड। जब कुछ होगा तो वो अनंत तक जा सकती है ना, कि आप कहोगे 1000 डिग्री, 2000, 5000, 10,000, तो कितनी गर्मी हो सकती है, तो वो भी अनंत तक हो सकती है। ठीक जब कुछ भी नहीं होगा तो ठंडक होगी, कितनी हो सकती है, तो वहां भी संभावनाएं हैं अनंत तक जाने का और अनंत तक आने का। एनर्जी में तो एक द्रव्य हो गया, टाइम हो गया और स्पेस, ये 3 चीजें हैं जो अनंत अभी तक जो मैंने रिसर्च किया, हो सकता है चौथी या पांचवी भी आ जाए, तो जो महसूस किया, तो स्पेस ही उसमें से एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी उच्च बातें हैं। और हाँ, इसी चीज़ों से मुझे पता लगा कि ऐसा लगता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल, कि समय भी जो चल रहा है, जैसे हम एक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जर्नी है, उस जर्नी में पीछे भी हम लौट सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना टाइम मशीन बन जाएगा, पीछे की चीज़ें देख सकते हैं, वो हो या ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रहों, और तब मैं ज्योतिषी पे विश्वास करने लगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने गलत ज्ञान नहीं किया था कि ग्रह नक्षत्रों से, क्योंकि नेचर जो भी बनाएगा, भगवान या जो भी कह लें, वो एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को बनाता है। तो हर इंस कब जीव जंतु पैदा होंगे, कब संहार होगा, कब युद्ध होगा, कब ऐसे मारे जाएंगे, सब कुछ एक तरह से प्लान्ड है। लेकिन उसकी प्लानिंग एक किसी न किसी वे पे चलेगी, और उसको समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को जान लिया था कि ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थितियों से भी इंसान पे प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में। और उस तब उन्होंने कुंडलिनी शक्ति यानी होरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, उसका विकास किया। तो ऐसी संभावना है कि उस दशा में किया तो 100% प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि इस इंसान का क्या होगा, पृथ्वी पे क्या होगा, कब ग्रह वो आएंगे, क्या काल आएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कौन शासक होगा, क्या होगा, क्यों 100% ये प्रिडिक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब एक तरह से देखा जाए प्री प्लान्ड अनंत समय तक के लिए हो चुकी हैं। सब कुछ एक तरह से हो चुका है। ये बहुत रहस्यमय चीजें तो लगती है, इसकी हम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत एक तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं, ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत, खुद सोचिए स्पेस अंत हुआ होगा तो उसके बाद क्या होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज के बाद कुछ हुआ ही ना। इंड पॉइंट देखिए कितना रहस्यमय चीज लगता है। तो उस समय मैं एक बात पढ़ी कि नहीं सूर्य वंश, तब मुझे नहीं पता था कि सूर्य वंश के ही गौतम वंश हो ये सब होते हैं। तो मैंने नाम में अनंत लगाने लगा कि अनंत से बड़ा कोई विधि नहीं है, अगर अनंत को डिफाइंड कर लीजिए। तो इसलिए मेरे जो कुछ ही दोस्त होंगे वो आर्य अनंत बोलते थे हमें। तो अनंत को जिस दिन हम परिभाषित कर लिया, हम भगवान को समझ लेंगे। इसका मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में भी बनाऊं। मुझे पता कि मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन एक जो विचार आते हैं, अब तो यूट्यूब का जमाना, वहां पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो जरूर इस पे डिबेट करें, डिस्कशन करें, क्योंकि धर्म के नाम पे व्यापार बहुत हो रहा है, और उसी व्यापार से विश्व में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कट्टरपंथिता, अंधविश्वास, आडंबर, निसंदेह सनातन धर्म ही धर्म था, बाकी तो पंथ थे। चाहे क्रिश्चियन हो जाए, इस्लाम हो जाए, बाकी वो पंथ धर्म नहीं है। वो कैसे नहीं, वो अलग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन झगड़े, लेकिन तीनों, चाहे धर्म हो या पंथ हो, सब में उसकी एक तरह से लोगों ने अपने हित के लिए उसको काफ़ी मैनिपुलेट किया, और दुनिया में जो ओपन माइंडेड फ्री थिंकिंग थी, मुक्त चिंतन, उसको पूरी तरह से एक तरह से ब्लॉक माइंडेड बना दिया कि धर्म के नाम पे
तर्क नहीं करो, आस्था के नाम पे ये ना करो। जो कहती है धर्म आँख मूंद के मान लो, कुछ ने तो बोला हमारे विरुद्ध बोल दोगे तो मारने कटने काटने पे तैयार हो जाते हैं। तो आपको मूर्ख बनाया गया, आपकी सोचने मानने पे मजबूर किया गया। हाँ, बुद्ध ने जन्मा तो बुद्ध ने लोगों को पुनः ओपन माइंडेड फ्री थिंकिंग बनाने का प्रयास किया। बाद में कितना सही कितना झूठ मुझे नहीं पता। शंकराचार्य आए, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने फिर लोगों को ब्लॉक माइंडेड बनाने का प्रयास किया। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ना तो कोई मेरा मित्र है, ना तो दुश्मन है, ना तो मेरे रिश्तेदार हैं। भाई रिश्तेदार भी नातेदार होते तो क्या आपके सारे रिश्तेदार नातेदार आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं? सारे आपकी जाति वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं किसी धर्म जाति या देश से मुक्त होकर विचार रखता हूँ। मुझे तो उम्मीद करेंगे कि इसको एक पॉजिटिव वे में जब ये बातें सोचे तो मत सोचिए कि किसी जाति धर्म देश या काल के बंधनों में आप बंधे हुए हैं। ऐसा सोचेंगे तो फिर आप मुक्त चिंतक नहीं हो पाएंगे। पुनः हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।